हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो इसी अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 11 साइंस क्लास 8 फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो का हम टारगेट बना लेते हैं। इस वीडियो का टारगेट क्या रहेगा कि जितना भी हम इस वीडियो में करेंगे, जितना भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहना चाहिए। ठीक है, टारगेट आपका ये है। और हाँ, फोर्स की डेफिनेशन आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप प्रेशर भी साथ में पढ़ो, बिकॉज आई एम नॉट कन्फर्म डैट मैं प्रेशर वाला टॉपिक भी इसी वीडियो में करवाऊँ। तो बट आपको फोर्स वाली जो डेफिनेशन है वो इस वीडियो में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो मेनली चैप्टर के नेम का क्या मीनिंग है बेसिकली कि फोर्स हमारी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लग रहा है। किसी भी चीज़ को धक्का मारना या फिर किसी भी चीज़ को खींचना क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। अ पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। प्रेशर प्रेशर कहता है कि उस फोर्स के ऊपर हमारा प्रेशर कितना है। आई नो आपको प्रेशर की डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आई, बट आ जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप चैप्टर करोगे। शुरू करते हैं। इन क्लास सेवन्थ में आपने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो कैसे मूव करती है। तो क्या आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, वो दूसरी ऑब्जेक्ट्स के फास्टर कैसे हो सकती है? नहीं आया समझ? देखो, दो बॉल है मेरे पास, दोनों सेम है, कोस्को की बॉल है, दोनों सेम। ठीक है, मैंने राइट हैंड से इसको पुश किया और लेफ्ट हैंड से इसको पुश किया। इनको क्या करना है? यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, ये लाइन है एक, यहाँ तक। रुको, मैं अच्छे से बना देती हूँ। लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये आपको एक लाइन दे दी है जहाँ तक इनको बॉलों को पहुँचना है। ठीक है, दोनों सेम बॉल है, आई नो ये बड़ी है बट ये मेरे से बनी है। आप ये इमेजिन करो कि दोनों सेम है। तो आपको आपने इन दोनों को पुश किया, पर ये वाली जो बॉल है ये पहले पहुंच गई। ठीक है, ये पहले इसने क्या किया, वो यहाँ तक पहुंच गई पहले, बट ये वाली बॉल थोड़ी सी बाद में पहुंची। तो वो क्यों? मैंने तो दोनों अपने हाथों से पुश किया था, है ना। दोनों को सेम बॉल थी, सेम जगह तक पहुंचना था, पर ऐसा क्यों हुआ? वो क्यों हुआ? फोर्स की वजह से हुआ, क्योंकि मेरा जो राइट हैंड था या मेरा जो इस बॉल पर फोर्स लगा था वो थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, और जो इस बॉल पर जो मेरा लेफ्ट हैंड था वो थोड़ा सा कम लगा था। ठीक है, किसके बेसिस पर? फोर्स के बेसिस पर। ठीक है, तो क्या डिस्टेंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एक यूनिट में आप इंडिकेट कर सकते हो, उसका कितना टाइम लिया उसने। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट जैसा कि बॉल, जब वो रोल करती है ग्राउंड पर तो एक टाइम पर आकर वो स्लो जाती है। ठीक है, मान लो मैंने बॉल है उसको फेंका। ठीक है, तो वो यहाँ तक, रुको मैं आपको बताती हूँ ना। ये बॉल है, यहाँ 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 तक तो वो ठीक रहेगी, बट यहाँ एक टाइम पे आकर वो अपना वो बिल्कुल अपना क्या करेगी? स्लो हो जाएगी वो बिल्कुल, और रुक जाएगी, है ना। और कभी कभार क्या होता है कि वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है। सपोज इट मैंने बॉल को सीधे में फेंका, बट उस बंदी ने क्या किया, वो यहाँ पर पहुँच गई, तो मुझे उसके ऊपर गुस्सा आया, है ना। आता है ना, भाई तू वहाँ क्यों गया यार, तेरे को सामने जाना था, सामने बैट्समैन खड़ा है, होता है ना। तो ये भी पॉसिबल होता है कि जो बॉल है वो कभी कभार स्लो हो जाए, और वो स्लो होते होते अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले। ठीक है, क्या आप सोच सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्लो है तो वो फास्ट भी हो सकती है, और अपना जो डायरेक्शन है वो भी चेंज कर सकती है। और अगर मान लो स्लो है तो भी फास्ट हो सकती है, सॉरी, स्लो है तो वो फास्ट भी हो सकती है, और अगर फास्ट है तो स्लो भी हो सकती है। ठीक है, और दोनों केसेस में ही वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकती है, डायरेक्शन चेंज कर सकती है ऑफ मोशन। ठीक है,
तो चलो कुछ हमारे डेली के जो काम होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे हम एक एग्जांपल्स लेते हैं। तो क्या आपने कभी भी एक फुटबॉल को मूव करवाया है? ठीक है। क्या आपने एक मूविंग बॉल को फास्टर मूव करवाया है? क्या आपने गोलकीपर को बॉल स्टॉप करते हुए कभी देखा है या फिर किया है आपने? एक जो हॉकी प्लेयर है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है बॉल की, अब उसकी हॉकी की फ्लिक से, स्टिक की फ्लिक से, ठीक है। और जो फील्डर है वो एक बॉल को मतलब बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, हैंड में पकड़ लेते हैं, जो कि बैट्समैन के द्वारा हिट करी जाती है। फिगर 11.1, ठीक है। इन सारी ही सिचुएशन में जो बॉल है वो फास्टर मूव हो रही है और स्लो हो जाती है, अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है, ठीक है। तो देखो इसमें समझते हैं। गोलकीपर, तो गोलकीपर क्या कर रहा है, अपनी टीम को जिताने के लिए उसने बॉल को उसके आगे हाथ लगाया और उसको रोक लिया, है ना। बॉल की डायरेक्शन देखो चेंज हो रही थी बट उसने रोक लिया। देन यहाँ पर हॉकी प्लेयर है, हॉकी प्लेयर का तो काम ही क्या होता है, डायरेक्शन को, बॉल की डायरेक्शन को चेंज करना, है ना। तो हॉकी है, वो बॉल यहाँ से आ रही है, उसने डायरेक्शन को चेंज कर दिया उसकी स्टिक की फ्लिक से, ठीक है। फील्डर है, बैट्समैन के द्वारा बॉल हिट करी गई थी बट वो बॉल जो है वो आगे जा रही थी, फास्ट मोड में थी, बट उसने क्या किया, अपने आगे बॉल के आगे हाथ लगा लिया और उसे स्लो करके पकड़ लिया अपनी टीम को जिताने के लिए। तीनों केसेस में क्या हुआ, आपने कुछ नोट किया? बॉल फास्टर थी बट तीनों ने ही स्लो करी, और बॉल की डायरेक्शन भी तीनों ही केसेस में जो है वो चेंज हो रही है, ठीक है। सो तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो बॉल पर अप्लाई हुआ था जब किक करा, पुश किया, थ्रो किया या फिर फ्लिक किया, ठीक है। ये फोर्स होता क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, कि फोर्स क्या होता है। हम अभी तक फोर्स 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 पढ़ते हुए आ रहे हैं, पर ये फोर्स होता क्या है। तो जो हमारी बॉडीज़ कुछ भी करती है, किसी भी चीज़ के ऊपर जो अप्लाई करती है, उसका जो आंसर्स होते हैं वो क्वेश्चन, मतलब इन सब के जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे। देन अब हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है 11.1, फोर्स, अ पुश और अ पुल। मैंने बताया आपको हर बुक में यही देखने को मिलेगा, अ पुश और पुल और एनी ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है। Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. देखो जो जो एक्शंस होते हैं, जैसे किसी चीज़ को पिक करना, ओपन करना, शट करना, किक करना, हिट करना, लिफ्ट करना, फ्लिक करना, पुश करना या फिर पुल करना, ये जो है वो कभी ना कभी तो हमें कुछ मतलब ये ऐसे टास्क हमें करने ही पड़ते हैं, है ना। तो ये जो सारे एक्शंस होते हैं ये सेम काइंड मतलब सेम तरीके के चेंजेस जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट में मतलब नज़र आते हैं हमें। वो अपना मोशन चेंज करता है, स्लो होता है तो फास्ट हो जाता है, फास्ट होता है तो स्लो हो जाता है, ठीक है। मोशन तो चेंज हर एक में ही होता है, ठीक है। तो ये जो ये जो सारे टर्म्स हैं, ये जो सारे एक्शंस हैं, ये कभी ना कभी हमें देखने को मिलते हैं और कभी ना कभी हम करते हैं। तो इन सब एक्शंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। Now your activity 11.1. So टेबल 11.1 जो है उसमें हमें कुछ ऐसी सिचुएशंस दी हुई है जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये बताना है कि उस सिचुएशन में कौन सा एक्शन जो है वो हो रहा है, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है, यानी कि पुश लग रहा है या फिर पुल लग रहा है। हमें ये भी बताना है और ये भी बताना है कि उस सिचुएशन में कौन सा एक्शन है और कौन सा फोर्स है। तो देखते हैं, मैं आपको दो समझाऊंगी, देन आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना है आंसर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है हमें, मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब मान लो मैं, एक टेबल है ये, यहाँ पर एक बुक रखी हुई है, ठीक है। अब मैं यहाँ से उसे धक्का देकर आगे भी भेज सकती हूँ और उसे अपनी तरफ खींच भी सकती हूँ, ठीक है, और उसे उठा भी सकती हूँ। तो वो कौन सा हुआ, पुशिंग, यानी धक्का दे दिया मैंने बुक को, पुलिंग
यानी कि उसको मैंने खींच लिया, और लिफ्टिंग यानी कि मैंने उसे उठा लिया। ठीक है, अब आप इसमें देखो पुशिंग भी हो रहा है, जब मैंने उसे धक्का दिया तो इसमें भी आप यस लिखोगे। पुलिंग, जब मैंने उसे खींचा वो भी यस हुआ। ठीक है, ओके। सो देन सेकंड, ओपनिंग और शटिंग अ डोर। इसमें क्या है, मैंने डोर को खींचा, ओपन करने के लिए खींचा, तो वो क्या हुआ, पुलिंग भी हुआ। और कभी कभार किसी किसी के घर में क्या होता है, डोर को ओपन करने के लिए धक्का भी देना पड़ता है, तो उसमें पुशिंग भी हो सकता है। ठीक है, शटिंग अ डोर, मैंने दरवाजे को बंद किया, धक्का दिया, दरवाजे को फेंक के मारा, है ना, तभी तो वो बंद हुआ। आप गुस्से में करते हो ना, मम्मी मैं तो गेट बंद कर रहा हूँ, भाई पटक के मार दिया गेट को, है ना, तो उसमें पुशिंग और पुलिंग दोनों होगा। और उसमें क्या हो सकता है, हिटिंग भी हो सकता है। ठीक है, हिटिंग भी हो सकता है। और शट नहीं, सॉरी, इसमें होगा, देखो, पुशिंग, वेट अ मिनट, पुशिंग, पुलिंग और शटिंग। शटिंग तो क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, नहीं तो होगा ही होगा। देन पुशिंग भी हुआ, पुलिंग भी हुआ, यस यस। ठीक है, देन आपके जो बाकी के 5 हैं, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर्स देने हैं। देन मैं आपको बताऊंगी कि वो आपके आंसर करेक्ट है या फिर रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग होंगे तो मैं आपको करेक्ट बताऊंगी, और अगर करेक्ट होंगे तो करेक्ट तो है ही फिर। ठीक है, देन डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया कि हर एक्शन में या तो पुश और पुल दोनों हो रहे थे, या फिर सिर्फ पुश या फिर सिर्फ पुल हो रहा था। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट और सेकंड हमने अभी किया, जब आप अपने घर पे बाकी के 5 भी करोगे, तब आप ये नोटिस करना, किसी में आपको पुशिंग और पुलिंग का दोनों का मिलेगा, और किसी में सिर्फ पुलिंग का या फिर किसी में सिर्फ पुशिंग का मिलेगा। ठीक है, 2 मिनट, अरे यार, यस। ठीक है, साइंस में पुश और पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स कहलाता है, ये हमें कहा जाता है। मैंने आपको बताया, आपको हर बुक में यही डेफिनेशन मिलेगी। अ पुल, सॉरी, अरे यार, पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, वेट अ मिनट, मैं फोर्स किसी और कलर से लिख देती हूँ, बिकॉज फोर्स इज अवर मेन वर्ड। ठीक है, सो क्या आप ये कह सकते हो कि जो मोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्यों चेंज हो जाता है या फिर वो क्यों होता है, फोर्स की वजह से होता है, क्या आप ये कह सकते हो? जब हम फोर्स किसी भी काम में लगाते हैं, तो वो क्यों लगाते हैं? ठीक है, मतलब कि जब कोई, मतलब किसी भी काम में हमारा फोर्स क्यों लगता है और वो कैसे लगता है। तो 11.2, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन। फोर्सेस चाहे कोई भी हो, पुश पुल कोई भी हो, वो एक इंटरेक्शन के थ्रू लगेगा। जैसे अगर मान लो आगे मेरी चेयर है और मैं पीछे खड़ी हूँ, क्या कोई हो रहा है? ना उसे धक्का लग रहा है, ना मुझे धक्का लग रहा है, ना मैं उसे खींच रही, ना वो मुझे खींच रही, कुछ भी नहीं होगा यार, कैसे हो जाएगा, है ना। जब मैं चेयर को पकड़ के उसे धक्का दूंगी, तभी तो वो आगे जाकर गिरेगी, या फिर जब मैं उसे खींचूंगी तभी तो वो मेरी तरफ आएगी। ऐसे उसमें कोई मतलब पैर थोड़ी ना, या फिर कोई जादू है, बैटरी से थोड़ी ना चलती है, वो पीछे अपने आप आ जाएगी या फिर आगे अपने आप चली जाएगी, नहीं ना, हमें उसे या तो खींचना पड़ेगा या फिर धक्का देना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कि एक जो मैन है वो एक कार के पीछे खड़ा है। ठीक है, उसके बाद जो कार है, मतलब आप ये पूछना, मतलब आपको ये बताना है कि जो कार है और जो आदमी है उनके बीच में कुछ भी होगा। जैसे कि पिक्चर में दिया हुआ है, ये कार है, ये बंदा पीछे खड़ा हुआ है डरा हुआ, तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा यार, हाउ इट इज़ पॉसिबल, है ना। जब अगर मान लो कि एक मैन है और वो उसी कार को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक है, तो क्या उसमें फोर्स अप्लाई होगा? यस, बिल्कुल होगा। जो कार है वो आगे की तरफ मूव करेगी, ठीक है, जिस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाया होगा।
तो अब आपने क्या नोटिस किया कि जब कार को आदमी ने धक्का दिया तभी कोई ना कोई मूवमेंट हुई। जैसा कि इसमें देखो, एक तो इसमें देखो ये बंदा पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है भैया मैं आराम से खड़ा हूँ कोट पैंट पहन के, ठीक है, और कार आगे है, पर क्या कुछ होगा? नहीं होगा ना। और ये अब बंदा जो है वो दम लगा के बिल्कुल कार को धक्का दे रहा है और कार आगे की तरफ मूव हो रही है। सपोज इट कि ये कार है, ये कार, एक मिनट, कार है ये ख़राब है और मैंने जो है इस डायरेक्शन में उसे पुश किया, धक्का दिया, तो वो इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाएगी उसकी। इस डायरेक्शन में दिया तो इस डायरेक्शन में हो जाएगी, सीधा दिया तो वो सीधा चलेगी, ठीक है। तो ये होता है। अब हमें फिगर 11.3 में देखना है कि हमें 3 सिचुएशन दी हुई है, क्या वो एक दूसरे से मैच हो रही है? क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन किसको पुल कर रहा है और कौन किसको पुश कर रहा है हर केस में? फिगर 11.3 का जो ए है उसमें जो दोनों गर्ल्स है वो एक दूसरे को धक्का दे रही है, जबकि जो गर्ल्स का पेयर है 11.3 बी में उसमें वो एक दूसरे को पुल करने की कोशिश कर रही है। सिमिलरली ऐसा ही जो काऊ है वो मैन को खींच रही है और जो मैन है वो काऊ को खींच रहा है, ठीक है। मैन चाहती है कि मैं उधर जाऊँ, काऊ चाहता है कि मैं उधर जाऊँगी और मैन चाहता है कि मैं उधर जाऊँ, है ना। दोनों छोड़ देंगे तो गिर जाएंगे, इसलिए ये मत आइडिया लगाना कि वो छोड़ भी सकते हैं। तो देखो हम देखते हैं पिक्चर्स। ये देखो इन दोनों, इस वाली जो फिगर में क्या कर रही हैं दोनों गर्ल्स, एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रही है ताकि वो भी गिर जाए और मैं भी गिर जाऊँ, ठीक है। देन बी में जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को खींच रही है ना। गेम आपने भी आई थिंक खेला होगा। तो ये जो दोनों लड़कियां हैं वो खींच रही हैं, बट अगर दोनों ही छोड़ेंगे तो गिर जाएंगी, ये आइडिया मत लगाना, दोबारा कह रही हूँ। और इसमें दोनों पुलिंग कर रहे हैं एक दूसरे को, ये काऊ इधर जाना चाहती है और मैन इधर लेके जाना चाहता है ना। तो यही देखो आपने हर केसेस में क्या देखा कि अगर अगर हमें कोई भी फोर्स लगाना है तो हमें 2 ऑब्जेक्ट्स की नीड पड़ेगी, एक हम खुद होंगे और एक कोई भी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। बिना उसके फोर्स नहीं लग सकता। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आप फोर्स नहीं लगाते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप मतलब कोई ना कोई वर्क हो, हर एक में फोर्स लगता ही लगता है, ठीक है। तो इन एग्ज़ाम्पल से हमने क्या सीखा कि जो 2 ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे में फोर्स अप्लाई हो जाता है जब वो प्ले में आती है। मैंने अभी यही बोला, ठीक है। फोर्स नहीं लग सकता जब तक आपके पास 2 चीज़ें नहीं होगी। देन आती है 11.3 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो एक एक्टिविटी 11.2 है, वो देखते हैं। हमें कोई भी एक हैवी ऑब्जेक्ट चूज़ करना है, जैसे कि टेबल या फिर बॉक्स, आप चूज़ कर लेना, डैट इज़ योर चॉइस। आप कोई भी कर लो, ज़रूरी नहीं है टेबल या फिर बॉक्स ही करो, आपके घर में जो भी है वो कर लो। देन आपकी मदर ने क्या बोला है कि बेटा, सपोज इट हमने एक अलमीरा ले ली, ठीक है, बेटा अलमीरा को इस रूम से उस रूम में ले जाओ प्लीज़। तो आपने क्या किया भाई, आपने अपने फ्रेंड को बुला लिया, यार प्लीज़ मेरे साथ ये अलमीरा थोड़ी सी खिसकाने में हेल्प करवा दे, थोड़ी सी भारी है, ठीक है। तो मान लो कि ये अलमीरा है, तो दोनों आपके जो आप थे और आपके जो फ्रेंड था उन्होंने यहाँ, आप दोनों ने यहाँ से उसको पुश करना स्टार्ट किया, तो वो टेबल क्या हो गया, आगे की तरफ खिसकेगी, है ना। देन आपने क्या किया, उसी अलमीरा को एक आपका फ्रेंड इधर से करने लग गया और आप इधर से करने लग गए, तो क्या टेबल खिसकेगी? नहीं खिसकेगी, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से फोर्स ज़्यादा है तो वो यहाँ की तरफ खिसक जाएगी, बट यहाँ से अगर फोर्स ज़्यादा है तो वो यहाँ की तरफ खिसक जाएगी, यही होगा ना। तो मान लो कि ये अलमीरा है एंड यहाँ पर आ जाता है एक बॉडी बिल्डर और यहाँ पर आ जाते हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, बॉडी बिल्डर तो आराम से खिसका देगा, आप चाहे कितना भी जोर लगा लेना, फोर्स उसका ज़्यादा होगा, है ना। सो यही था कि जहाँ से फोर्स ज़्यादा लगेगा वहाँ से हमारी जो अलमीरा है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट वो जो है वो खिसक जाएगी, ठीक है। देन
क्या आपने गेम कभी भी सुना है या फिर देखा है, दैट इज़ टग ऑफ वॉर? कौन सा गेम है ये? टग ऑफ वॉर। ठीक है, जिसने खेला है या फिर देखा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए ना। इस गेम में क्या होता है कि दो टीम होती है, ठीक है। वो एक रस्सी को, मान लो कि ये रस्सी है, एक टीम यहाँ पर है, 3 बंदे यहाँ पर है और 3 बंदे यहाँ पर है। तो फर्स्ट वाला बंदा भी यहाँ से खींचेगा और ये वाला बंदा भी यहाँ से खींचेगा रस्सी को, ठीक है। जिसके पास रस्सी आ जाएगी, जिस टीम के पास, वही टीम जीत जाएगी। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, यही होता है हमारा गेम, दैट इज़ टग ऑफ वॉर, ठीक है। तो हाँ, दो जोन सी टीम, मतलब कि जिस डायरेक्शन में रोप को खींचेगी उसी डायरेक्शन में वो रोप जो है वो मूव होने लग जाएगी, ठीक है। और कभी कभार तो क्या होता है कि जो रस्सी है वो मूव ही नहीं हो पाती क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है ना। क्या ये कुछ ऐसी सिचुएशन से सिमिलर है जो कि हमें इसमें बताई गई है, इसमें, है ना। तो जो टीम होती है जो ज़्यादा ज़ोर से खींचती है, वही टीम क्या होती है, आखिर में जीत जाती है, ठीक है। इन कुछ एग्जांपल से क्या आप अपने कुछ फोर्स का आपको कुछ समझ में आया? फोर्स कब अप्लाई होता है? कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसा कि सेम डायरेक्शन हो अगर, और मतलब कि मान लो जैसे इसमें था, दोनों इधर से ही कर रहे थे तो वो खिसक रहा था, बट अगर दोनों इधर, एक इधर एक इधर, तो वो नहीं खिसक रहा था, ना इधर ना इधर जा रहा था। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, मतलब कि जब एक साइड से फोर्स लगेगा तब वो ज़्यादा जल्दी होएगा, और अगर दोनों साइड से फोर्स लगते हैं तो थोड़ा उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो क्या आप ये मतलब कुछ बता सकते हो कि जो आपका आप थे और आपके जो फ्रेंड थे वो हैवी बॉक्स को जब पुश कर रहे थे सेम डायरेक्शन में, तो क्या हुआ था, और अगर अलग डायरेक्शन में क्या हुआ था, ठीक है। अगर दो फोर्सेस हैं अपोजिट डायरेक्शन में एक के ऑब्जेक्ट को मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों के अलग अलग फोर्स होंगे, और जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसकी तरफ से वो जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो जाएगी, ठीक है। तो क्या आपने 11.2 में क्या ऑब्ज़र्व किया कि जब हैवी बॉक्स को एक ही मतलब अलग अलग डायरेक्शन से मूव करवाया जा रहा था, पुश करवाया जा रहा था, पुश करा जा रहा था, तो क्या हुआ था? तो आपने जब ये टग ऑफ वॉर वाला गेम देखा, दो टीम्स जो है वो एक सेम फोर्स लगा रही है खींचने का, तो जो रोप है वो अपनी डायरेक्शन से नहीं मूव हो रही, वो तो जिद्दी है, वो तो ऐसी की ऐसी है, ठीक है। तो क्या, तो हमने क्या सीखा कि जो फोर्स है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। जो स्ट्रेंथ होती है, जो एनर्जी होती है एक फोर्स लगाने की, वो मैग्नीट्यूड के द्वारा एक्सप्रेस करी जाती है। व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? एनीबडी नो व्हाट इज़ मैग्नीट्यूड? हमने ये भी स्पेसिफाई किया था कि जो फोर्स की जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाती है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है वो अलग अलग फोर्स लगाते हैं और उसमें डायरेक्शन वगैरह सब चेंज होती है, ठीक है। देन 11.4, और फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो फोर्स है वो आपका किसी भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर सकता है इजीली। सो हमें एक रबर की बॉल लेनी है और उसे एक कॉन एक कॉन्स एक कॉन्सेंट्रेट फ्लोर पर रखनी है। व्हाट इज़ कॉन्सरेट फ्लोर? कॉन्सरेट फ्लोर होता है बिल्कुल प्लेन फ्लोर, उबड़ खाबड़ ना हो, बिल्कुल ऐसे प्लेन। ये तो टेढ़ा मेढ़ा बन गया यार। बिल्कुल ऐसे प्लेन फ्लोर, आगे आगे मतलब आपकी मर्ज़ी, आप आगे इसको बढ़ाते हो या नहीं, बिल्कुल प्लेन फ्लोर ये होता है आपका कॉन्सरेट फ्लोर। सो अब क्या करना है आपको, उस बॉल को धक्का देना है अपने जहाँ पर आपने रखा है, बिल्कुल उसी लेवल पर, उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। बॉल को फिर से पुश करो, क्या मतलब सॉरी, बॉल को पुश करने के बाद क्या वो मूव हुई, और अगर नहीं हुई तो आपको
बॉल को फिर से पुश करना है, और जब तक वो मूव होती है, क्या उसमें कोई चेंज आता है उसकी स्पीड में या उसकी डायरेक्शन में, उसकी बढ़ती है नहीं होती, कम होती है, उसके बाद क्या करना है, जब वो जहाँ पर भी वो वापस आ रही होगी उसके आगे आपको अपनी पाम यानी कि अपने हाथ की जो हथेली होती है, हिंदी में जिसे हम बोलते हैं हथेली, पाम, उसे अपनी मूविंग बॉल के आगे रखना है और एकदम से हटा देना है जैसे ही बॉल जो है वो उसको टच करे। ठीक है, तो क्या आपकी पाम ने कोई भी फोर्स बॉल के ऊपर अप्लाई किया और क्या उसकी स्पीड में अब कोई चेंज आया, वो बढ़ी या कम हुई, तो आपको ये देखना है। जैसे कि इसमें सपोज ये बॉल है, मैंने पहले तो उसे यहाँ से मूव करवाया, फिर मैं यहाँ चली गई भाग के, और जैसे जैसे वो बॉल आ रही थी वैसे वैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना पाम लगा ली। सपोज एक पाम है, बहुत गंदी पाम है, समझ लेना, बट ये पाम है, ठीक है, और मैंने एकदम से लगाकर हटा ली। ठीक है, तो हमारी पाम के ऊपर मतलब कि डिपेंड करता है कि हमारी पाम ने कोई फोर्स अप्लाई किया या फिर नहीं किया। ठीक है, आप इन सब सिचुएशन सेम सेम सी आपको लग रही होगी। जैसे कि मान लो कि एक फुटबॉल है, उसको आपने किक किया, ठीक है, जो प्लेयर है वो फोर्स लगाएगा बॉल के ऊपर उसको हिट करने से पहले। तो जो बॉल है वो पहले रेस्ट पर थी और उसकी जो स्पीड थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। ठीक है, वो बंदी आराम से बैठ के अपना आराम कर रही थी। तो जब उसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया बॉल को मूव करवाने के लिए, तो क्या हुआ, गोल होने के लिए मैंने उसके ऊपर गोल होने के लिए मैंने उसके ऊपर क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाकर उसको वापस से मतलब बचा लिया बिल्कुल, ताकि हमारा गोल ना हो जाए। और गोलकीपर क्या करता है, एकदम से जंप करता है बॉल को पकड़ने के लिए ताकि उसका गोल सेव हो जाए और उसकी टीम जीत जाए। ठीक है, ये जो गोलकीपर एक्शन करता है, ये जो गोलकीपर करता है बॉल को बचाता है उसका गोल ना हो जाए, तो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करता है बॉल के ऊपर, जो बॉल मूविंग होती है, मूविंग बॉल के ऊपर। ठीक है, जो फोर्स उसके द्वारा लगाया जाता है वो बॉल को स्टॉप भी कर सकता है और डिफ्लेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो उसका गोल बचाने के लिए उसका जो होता है वो स्क्वाड बन जाता है, स्कोर हो जाता है पूरा उसका, है ना। अगर मान लो गोलकीपर जो है वो बॉल मतलब बॉल को स्टॉप ना करे या फिर बिल्कुल ही स्टॉप कर दे, तो उसकी स्पीड जो होगी वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएगी। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये क्या सजेस्ट करती है हमें कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है। अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और स्पीड को इंक्रीज़ भी कर सकता है। ठीक है, अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो पहले से ही था ऑब्जेक्ट, तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा हमें कि उसकी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, देन जो पहेली होती है वो ये सोचती है, मतलब वो कंफ्यूज होती है, उसको जाननी होती है, मतलब उसके बिल्कुल अंदर से कहते हैं ना हमें कि हमें जानना ही जानना है, हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही है जानने के लिए। तो वो यही जानना चाहती है कि अगर कोई भी फोर्स जो है वो किसी भी स्पीड को कैसे, एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे चेंज कर देता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम एक्टिविटी 11.4। हमें एक बॉल लेनी है और एक सरफेस पर रखनी है, जो कि 11.3 में हमने किया था, और उस बॉल को हमें क्या करना है, पुश देना है बहुत हल्के से। ठीक है, और फिर उसको क्या करना है, उसके आगे अपने पाथ एक तरीके से कोई भी रखना है। जैसे कि इसमें हमें एक स्केल से बॉल को पहले पुश करना है, तो उसकी क्या होएगी, वो धीरे 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 करके स्पीड जो है वो मतलब ऐसे स्लो टाइप में हो जाएगी। ठीक है, देन जो बॉल वापस आ रही होगी उसमें हमें क्या करना है कि मूविंग बॉल के आगे हमें अपनी पाम रखनी है और उस पाम पे जो पाम को टच होते ही बिल्कुल हटाना है। तो जो वही आपको आंसर मिलेगा जो हमने पहले वाली एक्टिविटी में किया था 11.3 में। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान एक गेम है वॉलीबॉल, उसमें जो प्लेयर्स होते हैं वो मूविंग बॉल को पुश करते हैं, है ना, अपनी टीम मेट से।
ताकि एक विनिंग मूव हो जाए, यानी वो जीत जाए। ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि जो बॉल होती है वो दोबारा दूसरी साइड पर मतलब कि पुश हो जाती है या फिर स्मैश हो जाती है। ठीक है। और क्रिकेट में क्या होता है कि जो बैट्समैन होता है वो उसको मतलब हिस और हर को क्या करता है, हिट करता है बॉल को, उस अप्लाइंग फोर्स। ठीक है। फोर्स को अप्लाई कर कर उस बॉल के ऊपर बैट के साथ। ठीक है। उसने बैट के साथ उसको पुश किया है ना, बट फोर्स तो उसी का था, आदमी का ही था। बैट के अंदर कभी आपने फोर्स देखा है? नहीं ना। तो क्या उस डायरेक्शन में कोई भी चेंज आता है जो कि बॉल जिस डायरेक्शन में दी गई थी? इन सारे एग्जांपल्स में जो स्पीड है या फिर जो डायरेक्शन है एक मूविंग बॉल की, वो चेंज हो रही है क्योंकि फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो क्या आप कुछ और एग्जांपल दे सकते हो कुछ ऐसे ही जिसमें स्पीड चेंज हो रही हो और डायरेक्शन चेंज हो रही हो? ठीक है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स देने हैं बट वो वाले नहीं देने, फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी या फिर फुटबॉल। ठीक है। जो चेंज है उस स्पीड का, उस ऑब्जेक्ट का और उसकी जो डायरेक्शन है, वो दोनों ही उस मोशन को चेंज करने के लिए बनाई गई है क्योंकि वो फोर्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है। तो जो एक फोर्स है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बताया कि जो फोर्स है वो स्पीड भी चेंज कर देता है और मोशन भी चेंज कर देता है, बट वो हमारे फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फोर्स अप्लाई हुआ था वो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन था वो भी चेंज कर रहा था। तो वो क्यों कर रहा था देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है कि बहुत बार क्या होता है कि जो एक फोर्स है वो कुछ भी नहीं कर पाता, ना उसकी मोशन की स्टेट चेंज होती। जैसे कि हमने लिया कि एक भारी बॉक्स लिया है ना, जिसका ज़्यादा उस मतलब फोर्स होगा जिस साइड से, उसी साइड से तो मूव होगी। अगेन हमने कोई भी फोर्स नहीं लगाया, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, कोई भी फोर्स नहीं लगा। फॉर एग्जांपल आप एक दीवार को पुश करो, दीवार को पुश करके देखो, अब वो अपनी जगह से हिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो ढीठ है, वो उसी जगह पर बैठी रहेगी, बिल्कुल जस्ट खड़ी रहेगी, है ना। भाई बच्चे ने जोर तो फोर्स तो लगाया है बट दीवार ही ढीठ है, वो मान ही नहीं रही अब, है ना। इसमें साइंस कुछ नहीं कर सकता। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ आपने फोर्स लगाया बट दीवार नहीं खिसकी। तो क्यों नहीं खिसकी? क्योंकि कभी कभार जो मतलब कि कुछ ऐसी ऑब्जेक्ट्स होती है जिसे हमारा जो फोर्स होता है वो कम पड़ जाता है, और आप जितना भी फोर्स लगा लो बट दीवार नहीं होगी, कि आपके हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। आपको हथौड़ी वगैरह लाना पड़ेगा और तोड़ डालो अपनी दीवार को। ठीक है ना। ऐसी तो करना मत, अपनी दीवार को तोड़ने मत लग जाना। मैं आपको एक एग्जांपल दी है सिर्फ। ठीक है। देन 11.5, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो फोर्स होता है वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर देता है। ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था जिसमें हमें सिचुएशन के हिसाब से बताना था, पुशिंग, पुलिंग, शटिंग, ओपनिंग, हिटिंग, फ्लिकिंग, और भी कुछ, लिफ्टिंग, ये सब थे ना, और भी थे, फ्लिकिंग, इन सब में से हमें बताना था। तो इसे ही इसमें बताना है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या बताना है, हमें दिया हुआ है हमें ये दिया हुआ है कि किस ऑब्जेक्ट पर क्या लग रहा है, और हमें दिया हुआ है कि कहाँ से फोर्स लग रहा है। ठीक है। पिक्चर्स भी दी हुई है हमें। तो हमें ये बताना है क्या उस ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज होगा और क्या उसकी शेप भी चेंज होगी। तो मान लो आपने अगर अपनी मदर्स को देखा हो तो कभी आटा गूंथते हुए, तो आटे की क्या करती है, वो बिल्कुल शेप चेंज कर देती है ना, है ना। शेप ही तो चेंज करती हैं वो, उसको ऐसे मतलब वो पाउडर होता है और उनको वो मोटा मोटा बना देती है ना। स्टेट ऑफ मोशन, वो उनको कभी ऐसे उधर लेकर जाती है, कभी इधर लेकर जाती है, ऐसे रोल रोल करती है ना। तो इसमें क्या होगा, यस, और इसमें भी यस। ठीक है। नाउ मान लो मैं एक बाईसाइकिल के सीट के ऊपर बैठती हूँ, तो मैंने मतलब कि सीट के द्वारा बैठी गई हूँ मैं, है ना। तो मैं उसके ऊपर उसकी शेप चेंज कर दूँगी
यस बिल्कुल करूँगी। वो पहले ऊंची थी, अब वो थोड़ी दब जाएगी, क्योंकि मेरे अंदर जो वेट है वो उसके ऊपर गया है पूरा का पूरा। उसका मोशन, यस, जब मैं उसे चलाऊंगी तो उसका मोशन भी तो चेंज होगा। वो पहले यहाँ थी, सीट नहीं है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। फिर वो जब मैं चलाऊंगी तो वो यहाँ आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, जैसे जैसे चलाऊंगी वैसे वैसे आगे जाएगी। तो इसमें भी यस, और इसमें भी यस, और इसमें भी यस, इसमें भी यस। ठीक है। उसके बाद आपको एक कील लेनी है, जो कील होती है, नट लेना है, और उसके ऊपर एक रबड़ रखना है। ठीक है। उसको खींचना है, जैसे आप खींचते हो ना, तो उस रबड़ को खींचना है। तो उसका जो एंड होगा रबड़ का, उसको जितना खींच सको खींच देना। उसका मोशन चेंज होगा। वो पहले इसमें था, फिर वो ऐसे खींचा गया, उसकी शेप भी चेंज हुई, है ना। तो सॉरी यार, इसमें भी ऐसे, इसमें भी टिक। ठीक है। देन कर देती हूँ। देन हमें क्या करना है, 2 बुक्स लेनी है और एक स्केल लेना है। उसके ऊपर एक शॉर्पनर को रखना है। ठीक है। कोई भी शॉर्पनर नहीं लेना, शॉर्पनर बहुत हल्का हो जाएगा। कोई भी एक भारी ऑब्जेक्ट ले लेना। देन जो स्केल था वो पहले ऐसे था, भारी ऑब्जेक्ट रखने के बाद वो ऐसे हो गया, है ना। उसकी शेप चेंज हुई, यस हुई। मोशन चेंज हुआ, वो पहले क्या था, ऐसे था। देन जब मैंने उसको बुक्स के ऊपर रखा, वो मतलब रेस्ट पे था, मैंने उसको बुक्स के ऊपर रखा तो उसका मोशन चेंज हुआ। तो इसमें भी यस। ठीक है। देन हमें यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हुई थी, जैसे कि 11.2 में। तो हमने उससे क्या सीखा। ठीक है। तो हमने जो फोर्स था वो कैसे अप्लाई किया। मान लो कि बैलून है, वो मैंने उसे फुलाया और उसके अपनी पाम से क्या किया, उसको एक तरफ से मतलब ऐसे दबाने की कोशिश करी। तो क्या होगा, जो बॉल है, जो सॉरी अभी तो एक एग्जांपल था कि उसमें क्या होगा। ठीक है। तो जो बॉल है उसकी शेप चेंज हुई, मतलब कि डफ क्या था, डफ एक बहुत बड़ा सा था। जब मैंने उसे बनाया तो मैंने क्या किया, उसकी शेप चेंज करी, है ना। तो हमने क्या किया, फोर्स लगाकर उस डव की बिल्कुल ही शेप चेंज कर दी। क्या था वो, पहले डव था यानी ऐसे था, फिर हमने उसको थोड़ा सा लिया और उसका गोल शेप बनाया, चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। ठीक है। गोल शेप बनने के बाद हमने क्या किया, उसको बड़ा सा गोल शेप बनाया, उसको बेल बेल के तो उसकी क्या हुई, शेप चेंज हो गई। ठीक है। किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। जब हमने एक बॉल को टेबल के ऊपर रखा तो उसको प्रेस किया तो क्या हुई, उसकी शेप चेंज हुई, है ना। इस सब एग्जांपल्स में हमें क्या पता है कि जो फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। ठीक है। फ्रॉम हेयर वी कैन डू इन नेक्स्ट वीडियो, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। सो अगर आपको इस चैप्टर में यहाँ तक कुछ भी समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड जो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है आप उस सब के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक इट, शेयर इट, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय।